नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 8 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो इस वीडियो में हम लोग इसकी गतिविधि 1 देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में गतिविधि अन्य देखेंगे और इसके साथ ही मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो इसकी मुख्य प्रश्नावली है जो आपको अंत में करनी होगी। आपकी गतिविधि 1 अपनी समझ की जांच करें। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको सही और गलत बताना होगा। तो उन प्रश्नों को पढ़ के आपको सही और गलत का चुनाव करना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गतिविधि के प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। ये आपको 2 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, गलत और सही का। तो इसमें से आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, ये बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण से जुड़े विषय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अन्य भी विषय हैं जो इसमें होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर आपका पहला यानी कि जो गलत है उस पर हम लोग टिक लगा के आगे चलेंगे। चलिए इस पर टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित होता है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा संबंधित नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न गलत, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो आपका मॉड्यूल में एक चित्र आएगा, जिस चित्र से ये पूछा सवाल गया है वो देख के आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पे आपको सही पे टिक करना है। चित्र में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपका स्कोर 4.4 यानी कि 4 प्रश्न में से 4 हो जाएगा। यू कैन रीडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर बाई चांस आपका स्कोर कम होता है तो आप इसको रिप्ले करके दोबारा से ट्राई करके पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो रिप्ले करके बस आप सबमिट ना करें। सबमिट करने के बाद आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप फाइनली सबमिट नहीं करते तब ये आपकी निष्ठा मॉड्यूल की 8 की गतिविधि 4 जिसके प्रश्न उत्तर अब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। चलिए शुरू कर लेते हैं गतिविधि 4 की प्रश्नोत्तरी। इसके बाद हम आपको आगे इसी वीडियो में आपको देंगे इसका जो अंतिम प्रश्नावली है, उसमें जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपके इसी में इंक्लूड रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपका गतिविधि 4 से अपनी समझ की जांच करें, जिसमें आपके बहुविकल्पित प्रश्न रहेंगे जो आपको सही और गलत में आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं 2 ऑप्शंस में सही और गलत। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो ये आपका गलत है या सही? तो ये सही है। इसमें आप दूसरा वाला ऑप्शन टिक करें। अगला प्रश्न है, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है गलत या सही। तो ये गलत है, क्योंकि जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित नहीं होती हैं। जैसे आपकी नदी है, झील है, तालाब है, समुंदर है, ये सारा जो है प्रकृति निर्मित है, इनमें भी जल संग्रहण होता है। तो हम कह सकते हैं ये गलत है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। तो जो भंडारण इकाइयाँ होती है वो जल संसाधन नहीं हो सकते हैं। हो सकता है तालाब में जल आके भर जाता हो, लेकिन वो संसाधन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न हो जाएगा गलत। तो आप पहले पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। हाँ, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप दूसरा वाला ऑप्शन सही पे क्लिक करें और आगे बढ़ें।
और अगला प्रश्न है, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। तो जहाँ पे जल संसाधन है वहाँ पे तो जल भंडारण होगा ही, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन सही पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर 5 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर 5 into 5 होगा, 5 से 5। और अगर कोई गलत प्रश्न होता है तो आप इसको रिप्ले करके आप सही कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे निष्ठा मॉड्यूल 8 की जो अंतिम प्रश्नावली है, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। स्वागत है, जिनके इस वीडियो में हम लोग बात देने के बाद ही आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है। इसमें शर्त होती है कि 60% से कम नंबर आपके नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो प्रयास करिएगा आपको कम से कम 10 में से 7 से 8 प्रश्न करेंगे निश्चित सही हो जाए। ये मॉड्यूल 8 है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। चलिए अब हम लोग अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। करना तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आपकी प्रश्नोत्तरी है अंतिम भाग में मॉड्यूल 8 की, जिसमें पहला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है, जिसके ऑप्शन है अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपका अंतिम ऑप्शन सही है, भाषा और गणित के साथ कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन सही रहेगा, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना। तो इसमें प्रश्न है उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो ये आपका शामिल नहीं है, बाकी सारे आपके पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मौखिक परीक्षा, वर्कशीट, रूब्रिक्स, मानदंडों का सेट, लिखित परीक्षा। तो आपका रूब्रिक्स मानदंडों का सेट इसमें सही आंसर है। तीसरे पे क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं, तो जिसके ऑप्शंस हैं, रिजर्व आरक्षित करना, रिव्यू कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, दूसरा है रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रीटेन रोक कर रखना, रिकग्नाइज पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा चौथा ऑप्शन है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इसको आप क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? जिसके ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सिखाने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए? इसका पहला ही ऑप्शन सही है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराना। अन्य ऑप्शन भी देख लें, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही है, पहले ऑप्शन पे टिक करें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है? पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद कराना,
करके सीखना। तो इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पाठचर्या पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? जिसमें आपका ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। और आखिरी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ये सही है। अन्य दो ऑप्शन बचे, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं, सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे और आपका स्कोर 10 में 10 हो सकता है। इस तरीके से आप अपने प्रशिक्षण को सफल बनाएंगे। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।